हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड ये सब्जेक्ट के अंदर हम जो देख रहे हैं वो है अभी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 कौन सा है? फाइनाइट डिफरेंसेस एंड इंटरपोलेशन। अब ये यूनिट नंबर 5 में ऑलरेडी हमने फाइनाइट डिफरेंसेस जो है डिफरेंट टाइप के लाइक फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस, उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, ये डिफरेंसेस जो है वो सारे डिफरेंस को हम कैसे डिनोटेट करते हैं और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। और उसके बाद हमने एक टॉपिक देखा था, वो था न्यूटन्स फार्मूला। अब जो न्यूटन्स फार्मूला है वो हमने दो देखी थी। एक जो थी वो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए और दूसरी जो थी वो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए, राइट। और ये दोनों जो न्यूटन्स फार्मूला है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन की, उनके बेस पे हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, राइट। एक फॉरवर्ड का देखा था, देन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का देखा था, और एक एग्जांपल ऐसा देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जिसमें हमें कुछ दिया नहीं था कि हमें कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन की या बैकवर्ड की करनी है, हमें नहीं पता था, हमें दिया भी नहीं था। हमें ऐसा लिखा था कि प्रॉपर इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करो। सो कौन सी टाइप का डेटा दिया हो तो हमें कौन सी हमें फार्मूला यूज़ करनी है, बैकवर्ड करनी है या फॉरवर्ड करनी है, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो आपको ये जो सारे जो टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंसेस एंड न्यूटन्स फार्मूला फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए वो आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, राइट। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, तो आज इस वीडियो में हम उसके आगे का टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है डिवाइडेड डिफरेंसेस। अब ये डिवाइडेड डिफरेंसेस जो है उनके बेस पे हम एग्जांपल भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट इस वीडियो में हम डिवाइडेड डिफरेंसेस जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम पहले देखेंगे। तो इनके लिए मैं क्या करता हूँ, n+1 नंबर ऑफ पॉइंट्स लेता हूँ मैं, ओके। उसमें से पहला पॉइंट है सी, ये x0 y0, दूसरा x1 y1, देन x2 y2 डॉट 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 कहाँ तक जाना है मुझे xn yn तक। दैट मीन्स x0 y0 से हमने स्टार्ट किया और एंडिंग पॉइंट हमारा है xn yn है, राइट। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, n+1। अब ये n+1 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं तो उनके लिए हमें डिवाइडेड डिफरेंसेस फाइंड करना है। तो देखो ये रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये रिलेशन है, पहला क्या है x0 एंड x1 का, राइट। वो रिलेशन किस तरह से फाइंड करेंगे, y1 माइनस y0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0। तो ये जो पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं वो पॉइंट पे से हम ये x0, x1, y0 एंड y1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और ये जो रिलेशन है वो हम फाइंड करेंगे। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या है देखो किसके बीच में, x0, x1 एंड x2 के बीच में। तो किस तरह से रिलेशन फाइंड करेंगे, तो देखो ये x1 एंड x2 का जो रिलेशन है माइनस x0 x1 का डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x2 माइनस x0। तो एक्चुअली जब ये दूसरी भी है फॉर्मूला, देखो आगे के पॉइंट के अप टू एन पॉइंट तक की हमें दी हुई है जनरल फार्मूला, x0 x1 अप टू xn, उनके लिए हमें किस तरह से फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला है। अब सी कि जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसके अंदर हमें पॉइंट्स दिए होंगे, दैट मीन्स x की एंड y की जो वैल्यूज़ है वो हमें दी होती है, वो वैल्यू यूज़ करके हमें डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्ट नहीं भी याद रहती है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आप सिर्फ ये याद रखो, पहले वाली जो है ना वो याद रखो, ठीक। तो उसके बेस पे से हम सारे जो है फॉर्मूला है, सारे जो डिफरेंसेस जो है डिवाइडेड डिफरेंसेस वो हम फाइंड करेंगे। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं और उसके ज़रिए जो है वो हम समझने की ट्राई करेंगे। तो ये जो है डिवाइडेड डिफरेंस का वो आपको इतना याद रखना है, सिंपल। और भी है, उसकी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको। जो इम्पोर्टेंट जो है वही मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, राइट।
तो सी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मेरे पास। एग्जाम्पल कौन सा है कि फाइंड दी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, फाइंड दी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस विथ आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या ली है, देखिए 2, 4, 9, 10 ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है। देखिए ये डेट मीन्स हमें यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये आर्ग्यूमेंट्स दी है, मतलब कि x की वैल्यू दी है, यानी x की वैल्यू क्या दी है 2, 4, 9 एंड 10। कौन से फंक्शन के लिए, तो ये f(x). अब हमने अभी तक देखा तो क्या था, वहाँ पे पॉइंट था x0 एंड y0, मतलब x एंड y। सो यहाँ पे हमें x दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए एक्चुअली y। तो y क्या है, हमारा फंक्शन ही है, वो एक्चुअली क्या है हमारा f(x), यानी तो वो हमारा फंक्शन ही है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू 1 बाई 1 हम ये फंक्शन का जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है x³ माइनस 2x, उसमें हम x की वैल्यू 1 बाई 1 रखेंगे एंड इनके कोरस्पॉन्डिंग y की यानी कि f(x) की वैल्यू हम फाइंड करने की ट्राई करेंगे। यानी क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है, हमें y चाहिए, y क्या है, तो ये फंक्शन ही है, वही हमारा क्या है y है, राइट। सो x की वैल्यू पहले हम रखते हैं, कौन सी है 2। सो हम 2 किस में रखेंगे, ये फंक्शन में। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 रखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f(2) x की जगह 2 रखा है, तो यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या होगा 2³ माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2। सो 2³ यानी 8 माइनस 4, तो आंसर हमारा क्या आएगा 4 आएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जब y होगी, सॉरी 2 होगी, तब y की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी 4, यानी सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4। सिमिलरली हम 4 रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे, तो 4³ क्या आएगा आंसर हमारा 64, ओके, माइनस 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 64 माइनस 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 56, ओके। सो जब x की वैल्यू 4 होगी तो y कितना मिलेगा हमें 56। तो हर एक x की वैल्यू के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो आप 9 एंड 10 के लिए आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ओके। ये टेबल मैं तो बताऊंगा ही मैं, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। तो चलिए हम आगे जाते हैं। तो सी देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट दी है ना 2, 4, 9, 10, दैट मीन्स वो वैल्यू किसकी है x की है। तो सी यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे लिखिए, टेबल बनाना है, x इक्वल टू क्या है 2। बाद में आपको क्या करना है, आपको एक लाइन वाली नोटबुक आप यूज़ कर रहे हो, तो एक लाइन में आपने लिखा है 2, तो एक दूसरी लाइन को आप ब्लैंक छोड़ो, तीसरी लाइन में नेक्स्ट वैल्यू है, ओके। एक बीच में थोड़ी जो स्पेस है ना वो हमें रखनी है। तो x इक्वल टू 2, 4, 9 एंड 10 ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमको क्या दिया हुआ है फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ माइनस 2x। तो उसमें हम x की वैल्यू 1 बाई 1 रखेंगे तो y मिलेगा, वो कैसे मिलता है वो भी मैंने बताया है। तो ये f(x) दैट मीन्स वो हमारा क्या है y ही है, तो उनकी वैल्यू क्या मिलेगी 4, 56, 711 एंड 980, राइट। तो ये x के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये आपको डायरेक्ट दिया हो तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया नहीं था, x की वैल्यू दी थी और हमने क्या किया y को फाइंड किया फंक्शन को। चलिए अब डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह से फाइंड करना है वो हम देखते हैं, बहुत ईजी है। तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखा है, फर्स्ट d.d दैट मीन्स फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। कैसे फाइंड करेंगे, तो सी पहले ये और ये दो जो पॉइंट है उसको कंसिडर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट का जो y की वैल्यू है हमने लिखा था ना y1 माइनस y0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0। तो यहाँ पे यही है, ये आपकी x की पहली वैल्यू है वो आपकी x0, ये x1, ये x2 और ये लास्ट है वो x3। सिमिलरली आप y लिखना चाहते हो f(x) की जगह पे, तो ये y0 हो जाएगी 4, ये y1,
ये y2 एंड ये y3, राइट। इस तरह से आप बता सकते हो। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सभी वैल्यू डालेंगे। पहले कौन से पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे, ये 2 पॉइंट को, राइट। तो उसमें वैल्यू कौन सी है, y1 माइनस y0। तो y1 की वैल्यू क्या है, देखो 56, तो यहाँ पे 56 रखेंगे, माइनस y0 की क्या है 4, डिवाइडेड बाई x1 क्या है हमारा 4, माइनस x0, तो x0 क्या है हमारा 2। तो ये वैल्यू एंटर कर दी, तो 56 माइनस 4 हमारा आंसर आएगा 52, डिवाइड बाई 4 माइनस 2, 52/2 का आंसर आएगा हमारा 26। तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो लिखा हुआ है वो हमें कहाँ पे लिखना है, तो ये जो पॉइंट 2 पॉइंट का हम फाइंड करें, तो ये 2 पॉइंट जो हमने लिखा है उसके बीच में मिडल में हमें ये लिखना है। ओके, तो इस तरह से पहला मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड एंड सेकंड ये 2 पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, ये पॉइंट माइनस ये करना है, राइट। तो पहले क्या करेंगे, 711 माइनस 56, तो ये आएगा, डिवाइडेड बाय, अब x की वैल्यू हम लिखेंगे तो 9 माइनस 4, तो ये आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या आएगा 131। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, फोर्थ जो पॉइंट है मतलब ये एंड थर्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, ये हमारा कौन सा है थर्ड, तो लिख सकते हैं y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2। बट आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्टली आपको वैल्यू रखनी है, राइट। तो यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट, तो पहले क्या करेंगे y की वैल्यू यानी कि fx की वैल्यू। सो 980 माइनस 711 ये आ गया, डिवाइडेड बाई 10 माइनस 9, तो ये आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर में करिएगा तो आपका ये आंसर आएगा 269। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें सेकंड डिफरेंस फाइंड करना है, ये तो इजी है। अब सेकंड डिफरेंस में आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो कैसे, अब ये आंसर आया 26 और ये आंसर आया 131। ये दोनों का डिफरेंस हम अगेन फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, राइट। अब ये दोनों के बीच में हम आंसर लिखेंगे जो भी आएगा वो। तो कैसे करेंगे, तो सी ये 26 जो है वो कौन से पॉइंट पे से आया आंसर, तो देखो ये और ये 2 पॉइंट पे से आया। सिमिलरली 131 जो है वो कहाँ से आया, एक ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट पे से हमारा आंसर आया। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये सिंपल है, 131 माइनस 26 करना है पहले, तो जो भी आंसर आया था वही करना है, 131 माइनस 26 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू एंटर करनी है। x की वैल्यू कौन सी लेंगे, तो देखो जो एंड पे होती है ना वो माइनस जो स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू होती है वो रखनी है। तो देखो ये 2 पॉइंट जो है वो कहाँ से आए थे, एक तो यहाँ से मतलब x की वैल्यू 9 यहाँ पे रखता हूँ, माइनस ये इनिशियल वैल्यू मतलब ये कौन सी है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 9 माइनस 2, तो हमें ये मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा 15। अब देखिए नेक्स्ट, अभी ये दोनों का तो आंसर आया गया ये 15। अब हम देखेंगे ये पॉइंट, ये 131 और ये 269, ये दोनों के बीच में जो भी आंसर आएगा वो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। अब देखो कैसे, तो ये दोनों का तो माइनस करना है सब्ट्रैक्शन, तो देखो ये 269 माइनस 131 करना है, राइट। तो मैं वो कर देता हूँ 269 माइनस 131, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट, अब नीचे x की वैल्यू हमें करनी है, लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो कहाँ से आता है, देखो ये 2 वैल्यू पे से आया, राइट। और ये जो 269 है वो कहाँ से आया हमारा, इनिशियली यहाँ से। तो यहाँ से आप देखिएगा कि x की जो वैल्यू है वो एंडिंग पे कौन सी है, देखो ये 10 है ना। सो 10 माइनस इनिशियल कौन सी होगी, ये 131 कहाँ से आया, देखो ये, तो ये 4 हो गई। तो क्या करेंगे हम 10 माइनस 4, तो आपको ये मिल जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 23। सो इस तरह से आपको करना है, राइट। सो y का जो डिफरेंस हम करेंगे न्यूमरेटर में वो तो इजी है, वो तो जो भी हमारा जो प्रीवियस वैल्यू आता है बस उसका ही सब्ट्रैक्शन करना है, नेक्स्ट वैल्यू माइनस जो उसकी पीछे की जो है वो वैल्यू, राइट।
बट एक्स की वैल्यू जो है डिवाइडेड हम करेंगे ना, वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब ये दो वैल्यू आई हमारे पास सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के बाद। अब हम क्या करेंगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे, राइट। ये तो वो कहाँ से मिलेगा, तो ये दो वैल्यू आई उस वहाँ से। तो जो भी आंसर आएगा तो ये दोनों के बीच में हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे, ये 23 माइनस ये 50, ये इजी है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय, अब x चाहिए। तो x देखिए 15 कहाँ से आया, देखो यहाँ से, ये दोनों पे से आया। ये दोनों आंसर कहाँ से आया, देखो यहाँ से आया, गेटिंग। सिमिलरली 23 कहाँ से आया, ये दोनों यहाँ से आए, और ये दोनों का आंसर देखो यहाँ से आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आती है x की, कौन सी है, 10। सो 10 माइनस इनिशियल कौन सी आई, देखो ये 2 कर देंगे, तो आपको ये मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। सो आपको इस तरह से आपको करना है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना है, बहुत ही ईजी है। हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल है, वो यहाँ पे पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। सी, कंस्ट्रक्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द डेटा गिवन बिलो। सो ये डेटा दिया हुआ है, वो डेटा के लिए हमें डिवाइडेड डिफरेंस का जो टेबल है वो बनाना है। तो x जो है उनकी वैल्यूज़ दी है, एंड fx यानी एक्चुअली हमें क्या दिया है, y। तो ये y की वैल्यूज़ है, तो उसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल दिया है तो हम वर्टिकल लिख देंगे ऐसे, x एंड ये जो fx की वैल्यू है इस तरह से लिख देंगे। अब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, तो सी मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। पहला y का करना है, तो क्या करेंगे, 33 माइनस 1245, राइट। इस तरह से 33 माइनस 1245 डिवाइडेड बाई, अब क्या करना है, x का, तो x क्या है, -1 माइनस क्या, -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस +4 हम लिख सकते हैं। सो -1 + 4 क्या हो जाएगा, 3। तो 33 माइनस हम करेंगे 1245, तो जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय क्या करना है, 3। तो आंसर क्या आता है यहाँ पे, -1212 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, ये माइनस है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, और आंसर आएगा -404। तो वो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली। सो प्रीवियस जो हमने एग्जांपल देखा उसमें आपको पता चलेगा कौन सी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट किया है और कौन सी वैल्यू से डिवाइड किया, राइट। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिखोगे तो चलेगा। तो ये मिल गया, ये दोनों का जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट का बीच में लिखा है। अब ये 2 पॉइंट का डिफरेंस करेंगे तो क्या करेंगे, 5 माइनस 33, ये 5 माइनस 33 ये fx की वैल्यू डिवाइडेड बाई x की वैल्यू, तो क्या है, पहले 0 माइनस ये -1 ब्रैकेट में रखा है मैंने, बस। तो इसका कर दो तो आंसर क्या आएगा, -28। तो ये दोनों के बीच में लिख दिया। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट का फाइंड करोगे तो क्या करेंगे हम, 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, तो ये आंसर आपका आएगा 2। सेम अभी ये 2 पॉइंट हम रखेंगे तो क्या आएगा, 1335 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 442। ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया। अब क्या करना है, सेकंड डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस में क्या करेंगे, ये 2 कंसिडर करेंगे, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना, तो क्या करेंगे, -28 ये माइनस ये -404, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपको बाद में ब्रैकेट ओपन करके करना है, डिवाइडेड बाय, अब x रखना है तो वो कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो देखिए ये -404 जो है वो आंसर कहाँ से आया, देखो यहाँ से, ये 2 पे से, और मतलब ये, राइट, मतलब -28 ये, और यहाँ से आया था, मतलब यहाँ से। तो x की वैल्यू कौन सी है, देखो एंड पे ये 0, तो 0 माइनस इनिशियल कौन सी है, -4, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 94 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें x की वैल्यू रखनी है। अब हम ये दोनों का तो हो गया। अब हम -28 एंड 2 के लिए हम डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे सेकंड, तो 10 आया। ये 10 आंसर कैसे आता है, तो सी, ये 2 जो है माइनस ये क्या है, -28, तो क्या करेंगे, -28 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कौन सी रखेंगे, तो देखो 2 कहाँ से आया था, तो ये 2 पे से, मतलब ये x की वैल्यू क्या है, 2। सो 2 माइनस ये जहाँ से आया था ना -28, कहाँ से, -1 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1,
तो देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आंसर आएगा 30 आएगा। 2 + 28 डिवाइडेड बाई ये भी माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 3, तो 30/3 क्या आ जाएगा 10। ओके, सिमिलरली आप 88 जो है वो आंसर जो है वो कहाँ से लेंगे आएंगे 4, 4, 2 एंड 2 पे से। अब ये सेकंड डिफरेंस मिल गया आपको। अब थर्ड डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट लेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। वो भी कैसे, तो देखिए 10 माइनस 94 डिवाइड बाई, अब देखिए ये कहाँ से आया 10 आंसर, तो इस तरह से आप, तो ये 2 है माइनस, अब ये 10 कहाँ से आया, सॉरी ओके 94, तो आपको इस तरह से जाएंगे तो क्या आ पाएगा -4, तो ये आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -14, राइट। अब ये 13 जो है वो ये 10 एंड 88 का करोगे तो आपको मिलेगा। सिमिलरली अभी आपको 3 आंसर कहाँ से मिला, तो ये 2 जो पॉइंट मिले वहाँ से, उनका 4th डिवाइडेड डिफरेंस है। तो किस तरह से आंसर आएगा वो, तो देखिए ये 13 माइनस 14 करना है, तो 13 माइनस, और ये भी माइनस है तो मैं लिख देता हूँ +14 डिवाइडेड बाई, अब देखो ये 13 कहाँ से है, तो देखो ये x की वैल्यू वहाँ पे क्या है एंडिंग में 5, तो 5 माइनस, अब ये -14 कहाँ पे है, देखो ये x की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे +4। अब आपका आंसर आ जाएगा कि 13 + 14 कितना आता है 27 डिवाइडेड बाई 5 + 4 मतलब 9, तो 27/9 आंसर क्या आएगा आपका 3। तो इस तरह से आप कोई भी जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है वो आप बना सकते हो। सो आज हम इस वीडियो में यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये डिवाइडेड डिफरेंस के बेस पे हम एग्जांपल देखेंगे किस तरह से एग्जाम में आता है वो।